सावन की महिमा, भगवान शिव की अनगिनत कृपाओं की कहानी। सावन का महीना आ चुका था और गांव भर में खुशी और उल्लास का माहौल था। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा का विशेष समय होता है। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों ने भगवान शिव की भक्ति और उपासना के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। गांव के बाहर एक छोटे से ठेले पर भोजन बेचने वाला गरीब आदमी रामू अपने काम में व्यस्त था। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि इस बार सावन में वो कांवड़ यात्रा पर जाए और भगवान शिव के दर्शन कर सके। रामू ने सोचा, इस साल सावन के महीने में मैं भगवान शिव की पूजा करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कांवड़ यात्रा पर जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ पैसे इकट्ठा करने होंगे। रामू ने अपने ठेले पर दिन रात काम किया, ग्राहकों को अच्छा भोजन देने की कोशिश की। वो जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी कांवड़ यात्रा की कुंजी होगी। गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर था जहां भगवान शिव की पूजा धूमधाम से की जाती थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी ने सावन के महीने में विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए थे। माता पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, ने भी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में विशेष दर्शन किए। रामू ने कांवड़ यात्रा के लिए पैसे इकट्ठा करने की योजना बनाई। उसने ठेले पर विशेष सावन के पकवान बनाना शुरू किया, जैसे कि बेलपत्र की चटनी, लस्सी और विशेष फलाहार। उसकी मेहनत रंग लाई और वो जल्दी ही पैसे इकट्ठा करने में सफल हो गया। एक दिन रामू ने सोचा कि वो पूजा के लिए एक नई कांवड़ खरीदे। उसने पास के बाजार में जाकर एक सुंदर कांवड़ खरीदी, जिसे उसने सजाने के लिए सजावटी वस्त्र और फूलों से सजाए। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। रामू की कांवड़ तैयार थी और उसने अपनी यात्रा शुरू की। मार्ग पर चलते हुए उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। गर्मी, थकावट और रास्ते की कठिनाइयां उसकी मेहनत को चुनौती देती थीं। लेकिन उसने भगवान शिव की कृपा की प्रतीक्षा की और हर मुश्किल को पार करता गया। रामू की यात्रा के दौरान उसने कई लोगों से मुलाकात की। कुछ लोग उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए, जबकि कुछ लोग उसकी यात्रा की कठिनाइयों को देखकर उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन रामू एक घने जंगल में था और उसे एक मार्ग पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, भगवान शिव मेरी मदद करेंगे, मुझे धैर्य रखना होगा। जंगल में एक वृद्ध साधु ने रामू को देखा और कहा, बेटा, तुम सही मार्ग पर हो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। रामू ने साधु के शब्दों को सुना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसने सही मार्ग को ढूंढ लिया और कांवड़ यात्रा को पूरा करने के लिए मंदिर पहुंचा। मंदिर में पहुंचने पर रामू ने भगवान शिव की विशेष पूजा की और कांवड़ को मंदिर में स्थापित किया। उसकी यात्रा का पूरा उद्देश्य पूरा हो गया था। मंदिर में पंडित जी और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और श्रद्धा की सराहना की। माता पार्वती ने कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति और मेहनत ने हमें बहुत प्रभावित किया है। भगवान शिव तुम्हें अपनी अनगिनत कृपा से नवाजेंगे। रामू ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी यात्रा को सफल मानते हुए गांव की ओर लौट आया। गांव में लौटने पर लोगों ने रामू की सफलता और भक्ति की सराहना की। उसकी मेहनत और श्रद्धा ने उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सफल किया था। रामू की यात्रा ने सबक सिखाया कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ईमानदारी, मेहनत और भक्ति महत्वपूर्ण है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का महत्व बहुत बड़ा होता है। इस दौरान गांव में कई घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने भगवान शिव की पूजा में अच्छे काम किए, जबकि कुछ ने बुरे काम किए। अच्छे काम करने वालों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई, जबकि बुरे काम करने वालों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रामू की यात्रा के दौरान एक और कहानी उभर कर सामने आई। एक अमीर व्यापारी जो हमेशा धन और ऐश्वर्य में लिप्त रहता था,
ने भी भगवान शिव की पूजा की इच्छा जताई, लेकिन उसकी पूजा में असली श्रद्धा और भक्ति की कमी थी। व्यापारी ने पूजा में केवल दिखावे के लिए भव्य वस्त्र और महंगे उपहार चढ़ाए। भगवान शिव ने उसकी पूजा को सही तरीके से न मानते हुए उसे केवल सांसारिक सुखों से ही संतुष्ट किया। दूसरी ओर रामू जैसे गरीब और मेहनती भक्तों को भगवान शिव की अनगिनत कृपा प्राप्त हुई। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार किया और उन्हें जीवन की असली खुशियों और शांति का अनुभव कराया। गांव में सभी ने महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा हर किसी पर एक समान नहीं होती। श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी ही भगवान शिव की अनगिनत कृपाओं का मुख्य आधार होती हैं। सावन के महीने में हर कोई भगवान शिव की पूजा में व्यस्त था। लोगों ने भक्ति और श्रद्धा से पूजा की और भगवान शिव की अनगिनत कृपा प्राप्त की। रामू की कहानी, भगवान शिव की कृपा की महिमा और उसकी यात्रा ने सबको सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, ईमानदारी, भक्ति और श्रद्धा से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। भगवान शिव की अनगिनत कृपाएं हर किसी के जीवन को बदल सकती हैं। इस प्रकार सावन का महीना भगवान शिव की अनगिनत कृपाओं और भक्ति की अद्भुत कहानी लेकर आया। प्रत्येक भक्त ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और जीवन को सारगर्भित और पूर्ण बनाया। रामू की कावड़ यात्रा के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सावन का महीना अपने आप में एक नया रहस्य और ज्ञान लेकर आया। एक दिन गांव में एक नई चुनौती उभरी। गांव के पड़ोसी गांव से एक शत्रु सेना ने हमला कर दिया। गांव में दहशत फैल गई और लोग भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। रामू ने सोचा, गांव की रक्षा के लिए हमें भगवान शिव की मदद की जरूरत है। हमें मिलकर भगवान शिव की पूजा करनी होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। गांव के लोग एकजुट होकर भगवान शिव की पूजा में लग गए। पंडित जी ने विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू किए। माता पार्वती ने भी भक्तों को सांत्वना देने के लिए मंदिर में दर्शन दिए। गांव के एक और व्यक्ति, जो कि एक कुशल योद्धा था, ने गांव की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित किया। उसका नाम अर्जुन था और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। अर्जुन ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर विशेष पूजा की और भगवान शिव से सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर उसे शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान की। अर्जुन और उसकी टीम ने शत्रु सेना का मुकाबला किया। भगवान शिव की कृपा से वे शत्रुओं को हरा सके और गांव की रक्षा की। ये घटना गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक थी। गांव में एक नई शांति और समृद्धि लौट आई। लोगों ने भगवान शिव की पूजा और भक्ति को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। रामू की कावड़ यात्रा और अर्जुन की वीरता ने गांव के लोगों को एक नई ऊर्जा दी। वे भगवान शिव की पूजा और भक्ति में और भी अधिक संलग्न हो गए। इस बीच एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटी। गांव के एक साधु बाबा, जो कि भगवान शिव की भक्ति में समर्पित थे, ने गांव के लोगों को एक नई शिक्षा दी। साधु बाबा ने कहा, भगवान शिव हर जगह है और उनकी कृपा हर किसी पर निर्भर करती है। हमें हर समय उनके मार्ग पर चलना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। साधु बाबा की बातों ने गांव के लोगों को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने समझा कि भगवान शिव की कृपा केवल पूजा और भक्ति से ही नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और सद्गुणों से भी प्राप्त होती है। गांव में अच्छे और बुरे कार्यों की महत्वपूर्णता को समझते हुए लोगों ने अपनी जीवनशैली में सुधार किया। वे एक दूसरे की मदद करने लगे, समाज में बदलाव लाने का प्रयास करने लगे और भगवान शिव की भक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। एक दिन रामू ने देखा कि गांव में एक नई महिला आई है, जिसका नाम शिला था। शिला एक बहुत ही गरीब महिला थी, जो अपने परिवार की भरण पोषण के लिए संघर्ष कर रही थी। रामू ने शिला की मदद करने का निर्णय लिया और उसे अपने ठेले पर काम करने का प्रस्ताव दिया। शिला ने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। शिला की मेहनत और ईमानदारी ने सभी को प्रभावित किया।
वो हर दिन भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा के साथ काम करती थी। शिला की भक्ति ने भगवान शिव की कृपा को और भी स्पष्ट किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। मेले में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोग दूर दूर से मेले में आए और भगवान शिव की पूजा में शामिल हुए। मेले में एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों की भव्य झांकियां निकाली गईं। रामू, अर्जुन और शिला ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भगवान शिव की पूजा की। मेले के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव के रूप की झांकी में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकाश ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये दृश्य भगवान शिव की अनंत कृपा का प्रतीक था। प्रकाश के साथ ही एक आवाज गूंजी, मैं हर जगह हूँ, हर समय हूँ। मेरी कृपा अनगिनत है और जो भी मेरी भक्ति और श्रद्धा से चलता है उसे हमेशा मेरी मदद और सुरक्षा प्राप्त होगी। गांव के लोग भगवान शिव की कृपा से प्रेरित होकर अपने जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव लाने लगे। उन्होंने अच्छे काम किए, एक दूसरे की मदद की और समाज में सहयोग और सद्भावना फैलाने का प्रयास किया। सावन का महीना गांव के लोगों के लिए भगवान शिव की कृपा की अनगिनत लीलाओं और शिक्षाओं का प्रतीक बन गया। हर दिन नए अनुभव और नई भक्ति ने गांव की आत्मा को और भी गहराई से छू लिया। रामू, अर्जुन, शिला और अन्य गांववासियों ने मिलकर भगवान शिव की पूजा और भक्ति को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। उनकी जीवन शैली और सोच में भगवान शिव की कृपा का एक अद्वितीय प्रभाव था। समाप्त नहीं, ये यात्रा हमेशा जारी रहेगी। हर दिन भगवान शिव की कृपा और भक्ति की नई कहानियाँ और घटनाएं सामने आएंगी। हर व्यक्ति की यात्रा भगवान शिव के अनगिनत रूपों और कृपाओं से भरी होगी।